नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अनूपपुर की, जहां पुरानी रंजिश को लेकर युवक ने की निर्मम हत्या। आगे चर्चा करेंगे बांदा की, जहां महिला ने लगाई फांसी। ससुराल वालों पर दर्ज हुआ दहेज हत्या का केस। साथ ही बात करेंगे कासगंज की, जहां जिलाधिकारी ने किया लाइब्रेरी का उद्घाटन। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अनूपपुर जिले के कोयलांचल नगरी थाना भालू मांडा के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा दो व्यक्तियों के ऊपर प्राण घातक हमला किया गया, जिससे एक की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई और दूसरे का इलाज जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वयं पुलिस अधीक्षक घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की विवेचना कर रहे हैं। आज शाम को ये सूचना मिली है कि छलका टोला ग्राम में जो है वो एक व्यक्ति को घायल कर दिया गया और एक व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल पड़ा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी को और स्टाफ को पहुंचाया गया। थाना भालूमाड़ा अंतर्गत ये जो घटना है, इसमें एक अजय नाम का व्यक्ति है। अजय नाम के व्यक्ति ने पहले जो इस बात को लेके कि उसके पिता से अशोक झगड़ा करता है, उसने विवाद किया। विवाद करने के बाद घर से फावड़ा लाया और उसको वार कर दिया। उसके सिर पे आगे और पीछे चोट लगी। उसके बाद जब अशोक जो उसका पड़ोसी था वहाँ से भागा, तो वहाँ पर पहले से मौजूद फूल सिंह गोंड नाम का व्यक्ति था, जो दोनों बैठ के अशोक और वो बैठ के खाना खा रहे थे। पूर्व में शराब भी पी थी। उसने अजय ने उसके बाद उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें चोट लगने से उसको सिर पे और मुंह पे उसकी जो है दुखद मृत्यु हो गई। और इसी घटना के संबंध में थाना भालूमाड़ा ने धारा 302, 307 का अपराध पंजीबद्ध किया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया है। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई सर? नहीं, अभी आरोपी की तलाश जारी है, अभी चल रही है। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां दबंग नशेड़ी युवक के साठगांठ से दोपहर पुलिस धारदार हथियार से वृद्ध को हत्या करने पर आमादा। 36 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं हुई अब तक कोई कार्यवाही। ना युवक गिरफ्तार और ना ही मुकदमा दर्ज। धारदार छापक को इंस्पेक्टर बताएं सब्जी काटने का यंत्र। वृद्ध को जान से मारने की धमकी देते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। हमारा घर है और हमारा लल्लू यादव नाम है और 10 दिन से दुआरी पर हमारा नाली है, वो पत्थर उस पर रखे हैं। वो पत्थर को फोड़ रहा है और फोड़ करके और ऊपर से बोलता है कि तलवार लेके घूमता है और बोलते हैं तो बोलता है कि तुमको मारेंगे। और हमारा किवाड़ी भी धंसा रहा था। और आज 10 दिन पहले से हमको बोल रहा है और धमकी दे रहा है, रोज गाली दे रहा है। तो बर्दाश्त करते करते अब तक किए हम, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। और बोलता है कि आज की तलवार लेके आया था दुआरी पर, बोलता है तू पुलिस भिड़ जाएगा तो हम काटेंगे। और जाने नहीं पाते हैं हम पुलिस द्वारा, और इसलिए हम बहुत मजदूर हैं। तो मजदूर का ले करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और घर घेरा हुआ है, ऐसे ही यहाँ से कुछ दूर हट करके हमारा डेरा है। वो डेरा पर हमारा जानवर सब बांधा हुआ है और घर में हम लड़का बच्चा लेके अपना घेराए हुए हैं। और वही वो कह रहा है, जब मतलब धमकी दे रहा है हमको, और धमकी से हम सब कुछ नहीं कर पाते। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी के बांदा से एक और बड़ा मामला प्रकाश में आया है, जिसके अंतर्गत एक महिला ने घर के अंदर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। वहीं क्षेत्राधिकारी राकेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना बबेरू क्षेत्र के ग्राम सुनहुली में प्रियंका पत्नी प्रदीप प्रजापति उम्र 22 वर्षीय द्वारा घर के अंदर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आगे बताया गया कि मृतका का मायका थाना चिल्ला के ग्राम पलरा में है, जिसकी शादी 1 वर्ष पूर्व ग्राम सुनहुली में हुई थी। वहीं पुलिस द्वारा शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया है और मृतक के परिजनों की सूचना पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। आगे बताया गया है कि मृतका को काफी प्रताड़ित किया जाता रहा था और यहां आकर जब देखा तो मृतका के शरीर पर मारपीट के निशान भी हैं और मृतका प्रेग्नेंट भी थी, जिससे ये डबल हत्या का मामला भी है। थाना बबेरू क्षेत्र के ग्राम सोनहुली में प्रियंका पत्नी प्रदीप प्रजापति उम्र 22 वर्ष
द्वारा घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। मृतका का मायका ग्राम पलरा, थाना चिल्ला में है। उक्त प्रियंका की शादी मात्र 1 वर्ष पूर्व हुई थी। शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतक के परिजनों के सूचना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद कासगंज की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने नगरपालिका कासगंज में फीता काटकर सामर्थ्य लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। उन्होंने विभिन्न नौकरियों की तैयारियों हेतु बच्चों के लिए आधुनिक लाइब्रेरी को खोला है। बच्चों ने भी जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के इस कदम को लेकर भूरी भूरी प्रशंसा की है। जिले में ये पहली आधुनिक लाइब्रेरी है जिसमें आधुनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर एवं अन्य उपकरण मौजूद रहेंगे। लाइब्रेरी में अभी लगभग 600 पुस्तकें उपलब्ध हैं। 1 जून से लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या बढ़ जाएगी। लाइब्रेरी में अखबार व मैगजीन भी उपलब्ध कराई गई हैं। इस दौरान जिले के सभी विभाग के आलाधिकारी मौजूद रहे। अच्छा प्रयास हम लोगों के द्वारा किया गया है। इसमें एक लाइब्रेरी के माध्यम से समर्थ पुस्तकालय रखा गया है। ये लाइब्रेरी जो है पूरी तरह से आधुनिक फैसिलिटीज़ हैं, उससे संतृप्त है। यहाँ पर CCTV कैमरे हैं, वाईफाई है, ई-लाइब्रेरी की सुविधा है, कंप्यूटर्स हैं। 60 से 80 बच्चों के बैठने के लिए लाइब्रेरी को नगरपालिका प्रांगण में तैयार किया गया है और पूरी तरह से रेनोवेट करके इसको तैयार 500-600 किताबों का अरेंजमेंट किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे युवाओं को एक बेहतर वातावरण देने के लिए बनाया गया है। सभी पुलिस भर्ती अन्य जितने भी हमारे बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं सभी की जो चयनित किताबें हैं या जो अभी चल रही है सभी से 600 किताबों का कलेक्शन यहाँ पर तैयार किया है। आगे जो आवश्यकता आज इसका लोकार्पण हुआ है। आज 1 तारीख के बाद इसको पूरी तरह से फंक्शनल कर देंगे और टाइमिंग में हम लोगों ने अभी परमिशन में 8 बजे से सुबह शाम के 6 बजे तक का अन्य चीज़ें करके आप लोग कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। किशनपुर प्रखंड क्षेत्र में आधार संचालक के द्वारा की जा रही मनमानी। वहीं किशनपुर प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण आधार संचालक के ऑफिसों का कई दिनों से काट रहे हैं चक्कर। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि आधार संचालक के द्वारा मुंह मांगी रकम वसूली जाती है। मांगी रकम के साथ भी आधार संचालक के द्वारा मनमानी रवैये के कारण समय से कार्य नहीं करने को लेकर कई दिनों से छोटे छोटे बच्चों को लेकर बच्चों की पढ़ाई बंद करवाकर आधार सुधार करवाने के लिए किशनपुर प्रखंड कार्यालय स्थित आधार पंजीकरण केंद्र पंचायत सरकार भवन में चालू करवाया गया है। लेकिन आधार संचालक हुआ किशनपुर प्रखंड कार्यालय स्थित नोडल पदाधिकारी के देखरेख में किशनपुर प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीणों को कई दिनों से आधार संचालक आधार कार्ड बनाने के सभी उपकरणों को लेकर अन्यत्र आधार कार्ड बनाते हैं, जहां आधार संचालक की चांदी काट रहे हैं। कहाँ है आप लोग? किशनपुर में क्या काम है आपको? आधार कार्ड बनाने के लिए आए। क्या दिक्कत है आधार कार्ड? आधार सुधारना है। अच्छा, तो आधार कार्ड का सेंटर खुला हुआ है? नहीं खुला है, बंद है। कब से दौड़ रहे हैं? 3-4 रोज से दौड़ रहा है। 3-4 रोज से ताला लटका रहता है। हाँ, ताला लगा रहा है। आप लोग इस चीज़ की जानकारी दिए हैं? जानकारी तो नहीं दी। आप लोग जब आते हैं तब यहाँ बंद रहता बंद है। रहता है। कितना पैसा लेता है आधार सुधार करने का? 150 रुपया। 150 रुपया पर आदमी से लेता है। हाँ, अच्छा, नया भी बनवाते हैं तो 150। नया लेते हैं तब भी 150 रुपया लेता है। हाँ, सुधार करते हैं 150। यानी कि जो भी करवाइए 150 रुपया लगता है। कै दिन से दरबर दे रहे हैं यहाँ? 3-4 रोज से दौड़ रहे हैं। अभी देखिए ताला लगा हुआ है, खुला हुआ है। ताला लगा हुआ है। यहाँ पर कोई नोटिस चिपका हुआ है जो मतलब आज आधार सेंटर। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। संयुक्त जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्ट्रेट पदम सिंह एल्मा ने आज 11 बजे अधिकारियों कर्मचारियों के साथ झीरम श्रद्धांजलि दिवस पर 2 मिनट का मौन धारण कर बस्तर अंचल के 25 मई 2013 को झीरम घाटी नक्सल हमले में शहीद हुए जनप्रतिनिधि वरिष्ठ पदाधिकारी गण सुरक्षा बलों के जवानों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सभी प्रकार के नक्सलवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने
एवं छत्तीसगढ़ राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने हेतु शपथ ली। इस अवसर पर अपर कलेक्टर डॉक्टर अनिल बाजपेयी, नवनियुक्त अपर कलेक्टर छन्नू लाल मार्कंडे, डिप्टी कलेक्टर धनराज मरकाम, भूपेंद्र जोशी, आर.के. सोनकर, हीरा गवर्ना, पिंकी मनहर सहित जिला कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। सरकार की तरफ से किसानों के लिए संचालित कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गांव-गांव में जाकर किसानों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर रहे हैं, जिससे किसानों को सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को डीग ब्लॉक के बेरासपुर ग्राम सभा में पंचायत भवन में कृषि चौपाल का आयोजन किया गया, जहां पर किसानों की विभिन्न समस्याओं को कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सुना और कई तरह का त्वरित समाधान किया और कुछ किसानों की समस्या के समाधान के लिए कुछ समय लिया गया। भदोही से सीनू संवाददाता नीरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां नंदगंज थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को स्वाट व सर्विलांस टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 1 अदद चाकू, लूट की धनराशि 2500 रुपये व 2 अदद मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं दोनों अभियुक्त गढ़ सत्यम बिन पुत्र संजय बिन निवासी ग्राम ढेलवा व राहुल बिन पुत्र अशोक बिन निवासी ग्राम टारडीहा, थाना शादियाबाद, जनपद गाजीपुर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी ओमवीर सिंह ने मीडिया के समक्ष पेश कर दोनों के सुसंगत धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया है। नंदगंज पुलिस और हमारी स्वाट सर्विलांस ने संयुक्त रूप से एक उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसमें एक गैंग का पर्दाफाश किया है। ये लोग जो सड़क के किनारे ट्रक वगैरह रुक जाते थे और चालक थोड़ी देर आराम करते थे, उनके साथ उनकी एकाकी का फ़ायदा उठा के लूटपाट करने का काम में संलिप्त थे। इसी तरह की एक घटना 24 तारीख की रात में हुई थी। उसमें पुलिस की सक्रियता से 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे, जिनसे लूट की धनराशि प्राप्त हुई थी। इसके बाद जब उनसे गहनता से पूछताछ हुई तो इनके द्वारा और 1-2 दिन पहले एक घटना की गई थी। ये अपराधी के साथ साथ मनभड़ किस्म के लड़के भी हैं, जो राह चलते किसी से भी भिड़ गए, उससे छीना झपटी कर ली और इस तरह का, क्योंकि कुल मिला के इस गैंग में करीब 14-15 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनमें से अभी तक 8-10 लोग विभिन्न घटनाओं में जेल जा चुके हैं। उसी क्रम में ये सफलता मिली है पुलिस को। इसमें जो 3 दिन पहले एक घटना हुई थी, जो इन्होंने एक मोटरसाइकिल छीनी थी, वो भी मिल गई है। जो 24 तारीख में घटना हुई थी, उसका भी सफल पर्दाफाश हुआ है। इसमें एक साथी इसका भागा हुआ है, वो भी एक लड़के के साथ में था। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस लगी हुई है। और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हुई है, इन दोनों घटनाओं में, वो मोटरसाइकिल भी इन अपराधियों से बरामद हुई है। कितने लोग गिरफ्तार हुए सर? 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। हरदोई के शाहजहांपुर रोड पर अटवा गांव के पास भीषण सड़क हादसा, मारुति वैगनार और ऑटो में जोरदार भिड़ंत, ऑटो चालक की मौके पर मौत और कई अन्य लोग घायल। ग्रामीणों की मदद से घायलों को मेडिकल कॉलेज हरदोई पहुंचाया गया। सूत्रों के अनुसार मृतक ऑटो चालक मतन यादव पुत्र भानु यादव मगनपुर थाना बेटा गोकुलना का निवासी था। हरदोई से सीनू संवाददाता अमरीश कुमार की रिपोर्ट। लहरपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गेरुआ में बनाया जा रहा है खेल कूद का मैदान बाजार स्थित, जिसमें गलत सामग्री व गलत तरीके की ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। मेन गेट के नीचे लिंटर व सरिया भी नहीं है। एक तरफ बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ खंभे गिरते जा रहे हैं। ये सब गलत सामग्री लगाने की वजह से हो रहा है। ब्लॉक के उच्च अधिकारी व ठेकेदारों की मिली भगत से बनाया जा रहा है खेलकूद मैदान। अधिकारी आते हैं, देखकर चले जाते हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सुरेंद्र नाम है। सुरेंद्र, कहाँ रहते हो? गिरिगिटपुर। यहाँ मिस्त्री हो तुम? हाँ। क्या बन रहा है? ये बन रहा खेल मैदान। कौन सी जगह है? गेरुहा बाजार। प्रधान कौन का है? प्रधान है, कहाँ से हैं? पुर के हैं। लखनी कहाँ के हैं? मोहलिया के हैं। हाँ, मोहलिया के पसंद। ये बताइए, इसमें ईंटा कैसा लगाया जा रहा है? जो ईंटा लग रहा है, हाँ। कौन सा ईंटा है, किस क्वालिटी का है बताइए? ईंटा दोमा है। हाँ? दोमा पूरे में? हाँ।
ठीक है। मसाला कितने का है? मसाला 3 या क्या नीचे लगा है, 4 या क्या लगाई थे। 4 का। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।